वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी सेमेस्टर एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैंने सबमिट किए हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, वो आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, यानी कि सिलेबस के बाहर का एक भी क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो आपका सेमेस्टर का पेपर है उसी में ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारे ही क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन एक बात श्योर करता हूँ कि यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आप अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम ईजिली प्रकार से आप पास कर सकते हैं अच्छे नंबरों के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लें अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले। आपके पास टाइम भी है पढ़ने का, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी आपके लिए 30 या 35 क्वेश्चंस हैं, आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आप अपना सेमेस्टर अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर आप फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके जो और भी सब्जेक्ट हैं उनकी जब वीडियो मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, वहाँ से आपके चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसका परिचय दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी में भी है तो इंग्लिश में भी है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही लैंग्वेजेस में आप इनको समझ सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, यानी कि उत्पादकता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। उत्पादकता क्या होती है इसका पूरा आपको इंट्रोडक्शन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादन और उत्पादकता के मध्य अंतर क्या होता है, उसी के बारे में आपको इस क्वेश्चंस में बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आप इजी तरीके से अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, या टोटल प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, इसके लाभ यानी कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसकी हानियाँ क्या होती हैं। टोटल प्रोडक्टिविटी को हम फ्रेंड्स हिंदी में पूर्ण उत्पादकता कहते हैं। तो पूर्ण उत्पादकता क्या होती है, इसके कौन कौन से लाभ होते हैं, इससे कौन कौन सी हानियाँ होती है, उसी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है, उत्पादकता में बढ़ोतरी के उपायों का वर्णन करिए। आपको बताना है कि उत्पादकता को हम किन किन आइडियाज़ के द्वारा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। मेथड ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उसी के बारे में आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्य अध्ययन को परिभाषित करते हुए इसके क्षेत्रों का उल्लेख करिए। क्षेत्र मतलब है इसका उप स्कोप। तो आपको बताना है, राइट अ डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ वर्क स्टडी, यानी कि आपको जो आपका वर्क स्टडी क्या होती है उसके बारे में लिखना है, तथा इसका जो है स्कोप क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्य अध्ययन की मूल विधि को समझाइए तथा इसके लाभ बताइए। तो कार्य अध्ययन यानी कि वर्क स्टडी की जो आपकी बेसिक प्रोसीडर क्या होता है तथा इसके एडवांटेज आपको बताने हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स एक बार अच्छे से अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम देने से पहले इनको पढ़ ज़रूर लीजिएगा। आपके पास अभी इनफ टाइम है तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन पे कमांड अपनी बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्य अध्ययन की सीमाओं का वर्णन करें। लिमिटेशंस ऑफ वर्क स्टडीज़ क्या होती है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्य विधि अध्ययन और कार्य मापन के बीच संबंध को बताना है। आपको बताना है
इंटर रिलेशन बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट में किस प्रकार का संबंध होता है इन दोनों के बीच, उसी के बारे में इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है उत्पादकता बढ़ाने में वर्क स्टडी की भूमिका क्या होती है, यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो हमारी वर्क स्टडी होती है उसकी उसमें भूमिका क्या होती है, उसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। रोल ऑफ वर्क स्टडी इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि कार्य विधि अध्ययन को परिभाषित करते हुए इसका विस्तृत रूप में उल्लेख करिए। आपको बताना है कि मेथड स्टडी क्या होती है, इसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कार्य विधि अध्ययन के मूल उद्देश्यों का वर्णन करिए। आपको बताना है कि जो हमारा मेथड स्टडी होता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रक्रम विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका आपको वर्णन करना है। प्रोसेस एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अब इसमें एक आपको एक सिंबल पढ़ने को मिलेगा कि जैसे आपका ऑपरेशन का सिंबल किस तरह होता है, इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण का सिंबल किस तरह का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो आपका फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन जो आपका होता है उसका यहाँ पर फिगर किस प्रकार बनता है, और आपका स्टोर यानी भंडारण का किस प्रकार आपका वहाँ पर फिगर बनता है। नेक्स्ट आपका है डिले यानी कि देरी का फिगर किस प्रकार बनता है। आप इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा फिगर किसके लिए बनाया जाता है। साथ ही आप पढ़ लेंगे यहाँ पर प्रोसेस चार्ट सिंबल के बारे में कि प्रोसेस चार्ट सिंबल किस प्रकार बनता है, इसको भी आप अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिएगा। ये वाला आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन, इसका सिंबल आपका यहाँ पर बना है। नेक्स्ट आपका है कि प्रक्रम चार्ट एवं प्रवाह चार्ट का रचना कीजिए तथा इसके विस्तृत रूप में इसको समझाइए। आपको बताना है कि जो आपका प्रक्रम चार्ट होता है और आपका प्रवाह चार्ट होता है, इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ प्रोसेस चार्ट एंड फ्लो डायग्राम। प्रोसेस चार्ट क्या होता है, फ्लो डायग्राम क्या होता है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट क्या होता है, फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या होता है। ये चार्ट आपके फ्रेंड्स बहुत पूछे जाते हैं, तो इन दोनों चार्टों को आप अच्छे से तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि आपका चार्ट क्या होता है, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से किसी एक का या दो का आपको वहाँ पर वर्णन करने को पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन चार्ट का उदाहरण सहित व्याख्या करिए, यानी कि आपको बताना है ऑपरेशन चार्ट क्या होता है, उसी के बारे में आपको एग्जाम्पल सहित उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्बलिक्स से आप क्या समझते हैं, समझाइए। वे आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्बलिक्स। थर्बलिक्स क्या होता है, इसके बारे में आप अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गति अध्ययन को समझाते या समझाइए तथा उद्देश्यों की विवेचना करिए। आपको बताना है मेथड स्टडी क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है प्रयोग करने का, उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी क्या होती है, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं गतिमित्यवयता के सिद्धांतों को समझाइए। इसी में आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो मोशन स्टडी क्या होती है तथा साइमो चार्ट क्या होता है, इसी के बारे में आपको समझाना है तथा माइक्रो मोशन के लाभों को बताना है। तो यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन एक ही में ऐड कर दिए हैं, इनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रिंसिपल ऑफ मेथड स्टडी क्या होता है, यानी कि गतिविधिता का आपका सिद्धांत बताना है। उसके बाद पढ़ लीजिएगा आप माइक्रो मोशन स्टडी क्या होती है। नेक्स्ट देख लेंगे कि साइमो चार्ट क्या होता है। नेक्स्ट देख लेंगे कि आप माइक्रो मोशन स्टडी का जो है लाभ क्या होता है उसके बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एग्रोनॉमिक्स क्या है, इसके उद्देश्य समझाइए। एग्रोनॉमिक्स क्या होती है, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं, इसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
कार्य मापन यानी कि इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्क मेजरमेंट। तो वर्क मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समय तथा गति अध्ययन को समझाइए और इसके उद्देश्यों को लिखिए। तो टाइम एंड मोशन स्टडी क्या होती है, उसी के बारे में आपको बताना है तथा इसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि छूट से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, थकान छूट का उल्लेख करिए। यानी कि आपको बताना है कि आपकी अलाउंस क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, तथा आपका फटीग अलाउंस यानी कि इसी को हम हिंदी में बोलते हैं थकान छूट क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना। तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अलाउंस क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनके पूरे प्रकार भी पढ़ लीजिएगा। उसमें से आपका जो थकान छूट यानी कि फटीग अलाउंस होती है, उसके बारे में आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में भी आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये भी आपका फ्रेंड्स क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्य सैंपलिंग से आपका क्या तात्पर्य है, इसके लाभ तथा इसके हानियों का वर्णन करिए। कार्य सैंपलिंग क्या होती है, उसी के बारे में आपको बताना है। यानी कि वर्क सैंपलिंग किसे कहते हैं, इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, इसकी हानियाँ क्या क्या होती है, इसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट आपका है, मानक समय एवं सामान्य समय के बीच तुलना करना है। यानी आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेतन या मजदूरी को परिभाषित करिए। आपको बताना है कि वेतन क्या होती है, वेतन को इंग्लिश में बोलते हैं सैलरी, तथा मजदूरी, मजदूरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजेस। तो सैलरी क्या होती है, वेजेस क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। एक ना इसके प्रकारों के बारे में बताना है कि इनके कौन कौन से टाइप होते हैं। नेक्स्ट इसमें बताना है कि किन्हीं दो का उल्लेख करिए। आपसे पूछेगा वेतन तथा मजदूरी क्या होती है, इसके प्रकारों का वर्णन करिए या किन्हीं दो का उल्लेख करिए। तो इसको भी आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल से प्रोसेस योजना, ये आपका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाल से इंसेंटिव प्लान क्या होता है, इसको आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना है। यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना है कि हाल से इंसेंटिव प्लान क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं तथा इसकी हानियाँ क्या होती हैं। इसको भी आप अच्छे से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, टेलर की भिन्न कार्यदर प्रणाली को समझाइए। आपको बताना है कि जो आपके वैज्ञानिक ट्रेलर थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताना है। तो ट्रेलर्स डिफरेंस पीस रेट सिस्टम और इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज आपको बताना है। यहीं पर आपका एक क्वेश्चन मिलेगा, रोवन की योजना क्या होती है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसकी हानियाँ क्या होती हैं, इसके भी बारे में आप अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। दोस्त का मतलब होता है हानियाँ, ये वही आपका यहाँ पर पूछा गया है, इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है, बोनस प्रणाली से आप क्या समझते हैं, यानी कि बोनस सिस्टम होता क्या है, इसकी कौन कौन सी मेथड होती है, इसके बारे में आप पढ़ लेना है। वहीं पर आपको पढ़ने को मिलेगा बिन कार्ड क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में जरूर पढ़ लेंगे। ये आपका फ्रेंड्स जो आपका शॉर्ट राइटिंग में आता है, जो आपका संक्षिप्त टिप्पणी आती है, आपका दे देगा कि बिन कार्ड क्या होता है, संक्षिप्त इस पर टिप्पणी करिए। तो इसको भी आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्कंद नियंत्रण यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, उसके बारे में बताना है। इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानियाँ क्या होती हैं। नेक्स्ट इसी में है, स्कंद नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है तथा ABC विश्लेषण तकनीकों का विस्तृत उल्लेख करिए। यहाँ से आपके फ्रेंड्स क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं, इसको नियंत्रण करने हेतु कौन से तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ABC विश्लेषण तकनीकों के बारे में अभी आपको इसमें पढ़ लेना है। ये आपका फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट आपका है मितव्ययी आदेश मात्रा, जिसे को हम शॉर्ट में ECQ कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी,
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, इनकी मान्यताएं क्या होती हैं, उसी के बारे में आपको समझाना है। तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से यानी कि गणना किस प्रकार की जाती है, तथा इसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सुरक्षा के लिए कारखाना अधिनियम। ये आपका फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। ये आपका फ्रेंड्स लास्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। कारखाना अधिनियम 1919 के मुख्य उद्देश्यों को बताना है आपको। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा दुर्घटनाओं के कारणों का विस्तृत से वर्णन करिए। केस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने का कारण क्या है। ये आपका फ्रेंड्स रोड वाला एक्सीडेंट नहीं, ये आपका वहाँ पर जब आप वर्क करते हैं किस कारण से वहाँ पर आपको चोट लग सकती है, किस कारण से आपके साथ वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, उसी के बारे में आपको बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक तो कारखाना अधिनियम 1919, एक और मिलेगा आपका कारखाना अधिनियम 1948। ये इन दोनों में से एक आपका हर बार फिक्स होता है, पूछा बहुत जाता है। केस ऑफ इस एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट होने के कारण कौन कौन से होते हैं, उसके भी बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है दुर्घटना की रोकथाम हेतु अपनाए जाने वाले कारणों का उल्लेख कीजिए तथा इनके प्रकार को समझाइए। आपको बताना है कि दुर्घटना की रोकथाम हेतु इसमें हम किन कारणों से जो है आपकी दुर्घटना होती है उसके बारे में बताना है, तथा दुर्घटना के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। नेक्स्ट आपका है भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 क्या है, इसके लक्ष्य तथा उद्देश्यों को समझाइए। विद्युत खतरों से किस प्रकार बचा जा सकता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका जैसे कारखाना अधिनियम 1919 हो गया और कारखाना अधिनियम 1948, ये तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है। इसके लक्ष्य क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है विद्युत खतरों से किस प्रकार बचा जा सकता है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के। यहाँ पर फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस क्वेश्चन में आपको क्या क्या जवाब देने हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स इसकी जो पीडीएफ वाले देख ले, पीडीएफ आपको इसकी ऐसे नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन नोट करने होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट ज़रूर कर लीजिएगा। जिसको आपको जिस भी स्टूडेंट्स को इसकी पीडीएफ चाहिए वो यहाँ पर उसको 29 रुपये मिनिमम कॉस्ट इसकी रखी गई है, वहाँ पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स चैनल की मेंबरशिप लेंगे उनके लिए यहाँ पर ये इसकी जो पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, लेकिन आपको इसकी जो है स्क्रीनशॉट मिल जाएगा इन सभी क्वेश्चन का। तो जो लोग मेंबरशिप लेंगे उनके लिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहीं यूट्यूब पर ही लगा दिया जाएगा। आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट तभी देखने को मिलेगा जब आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे। बाकी आपकी जो भी इच्छा है, आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज़ में आपका यहाँ पर मेंबरशिप मिल जाएगी चैनल की। आप तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है, पीडीएफ तो नहीं प्रोवाइड करा सकता, आपको इसका क्वेश्चन का पूरा स्क्रीनशॉट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपकी इच्छा है, आपको सूटेबल है तो आप इसके मेंबरशिप लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप यहीं से इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार इसको हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आपके सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, चाहे आप चैनल की मेंबरशिप लें या ना लें। क्वेश्चन को आपको इनको ज़रूर पढ़ के जाना है। जैसे कि पिछली बार आपका 5th सेमेस्टर में लगभग सभी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सारे क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से पढ़ा है और उन्हीं क्वेश्चन को सबमिट किया है जो आपके यहाँ पर सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें। भविष्य में जो भी अभी आने वाली वीडियोस हैं आपको उसकी वीडियो सबसे पहले देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स जितने भी आपके यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता दीजिएगा कि आपको यहाँ पर जो आपका 4th सेमेस्टर है उसका भी क्वेश्चंस पेपर यहाँ पर मिलेगा। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए।